जिंदगी जिनके तसव्वुर में लुटा खुलकर बात करने में फर्क होता है। आप ये सब कुछ मुझे क्यों बता रही हैं? इस घर की होने वाली बहू है। दी हमने संभल कर बात करने में हुई हुई साहिल, लाजम में फर्क तो होता है। थोड़ी सी सब किरण को भी दे। तुझ पे उठी है वो खूब। आपको उसका दुख नजर नहीं आता? मालिक में और अकेले होके सब कुछ कर रहे हैं। जिम्मन आपसे खुलकर बात नहीं। लड़के की शक्ल देखना गवारा नहीं करता। तो आज घर का ये हाल नहीं हो। काश कि तुम्हारे भाई को भी तुम्हारी तकलीफ नहीं है तो तुम्हें क्यों है? हाल रहे हो। बिजनेस बहन को मेरे फैसले से एतराज जैसा हम चाहते हैं। आपके होते हुए कहीं ऐसा ना हो उन्हें एक दिन अपने किए हमने अपने आप को अच्छा बनाते हुए फैसले पर पछताना पड़े। उस लड़की में आपको जिमल नहीं मिलेगी। जिमल को ये दुख है ना, नजरों में अपने आप को गिरा दिया। कि उसके माँ बाप नहीं है। ऐसा मत कहो। तो ये आपकी सबसे बड़ी हार है। जिंदगी में हमेशा वही नहीं होता। अगली एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि जिम्मल ज़ावियार को इस बात पे मना लेगी कि सोहा को इस घर से ना जाने दिया जाए और बदले में वो ज़ावियार के कही गई जगह पर रिश्ते के लिए राज़ी हो जाएगी। ज़ावियार उसकी ये शर्त मान तो जाएगा, लेकिन पहले जिस तरह से वो सोहा से बात किया करता था या जिम्मल से बात किया करता था वो बिल्कुल ही छोड़ देगा। जिम्मल भी वो रिश्ता कबूल करने के बाद बहुत ज़्यादा खोई खोई और बीमार रहना शुरू हो जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता ज़ावियार भी जिम्मल के रवैये में ये तब्दीली महसूस करना शुरू कर देगा। दूसरी तरफ किरण बहुत ज़्यादा खुश होगी कि उसे कोई काम भी नहीं करना पड़ा और सोहा की इज्जत ज़ावियार की नज़र में बिल्कुल सिफर होकर रह गई है और वो इस बात पर सोहा को अच्छी खासी बातें भी सुनाएगी कि उसने जिम्मल की नज़रों में अच्छा बनने के चक्कर में ज़ावियार की नज़र में अपनी इज्जत दो कौड़ी की भी नहीं छोड़ी। लेकिन सोहा ने जो कुछ भी किया वो जिम्मल की नज़र में अच्छा बनने के लिए नहीं किया, बल्कि वो समझती है कि जिम्मल की ज़िंदगी का ये फैसला उसकी मर्जी से ही होना चाहिए। इसलिए वो किरण को अच्छी खासी बातें भी सुनाने वाली है। किरण सोहा के इस रवैये की शिकायत ज़ारा से करेगी और ज़ारा एक मर्तबा फिर से सोहा को समझाने की कोशिश करेगी कि किरण इस घर की होने वाली बहू है तो उसके साथ थोड़ा तमीज़ से पेश आए। वो इस तरह से एक तीर से दो शिकार करने वाली है और सोहा को ये मैसेज भी देने वाली है कि किरण के रास्ते में आने की वो कोशिश भी ना करे, क्योंकि ज़ारा को सोहा की खूबसूरती की वजह से कहीं ना कहीं ये लगता है कि किरण की दाल नहीं गलने वाली। और अगले एपिसोड में आप ये भी देखने वाले हैं कि जिम्मल को बहुत ज़्यादा उदास देकर जब ज़ावियार बिल्कुल रुक ही जाएगा और उदास हो जाएगा तो सोहा एक मौका अच्छा जानते हुए ज़ावियार को एक मरतबा फिर से फ़हद के रिश्ते को कंसिडर करने का कहेगी। ज़ावियार इस बात पर बहुत ज़्यादा चिढ़ जाएगा और यही कहेगा कि जिम्मल को इस रिश्ते पर कोई एतराज़ नहीं है तो बाकियों को भी नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर सोहा उस ज़ावियार को एक मरतबा फिर से समझाने की कोशिश करेगी कि वो उसकी बहन है, इसलिए वो खुल के बात नहीं कर सकती और वो जिम्मल पे अपनी मर्जी थोप के बहुत ज़्यादा गलत कर रहा है और जिम्मल अपने माँ बाप की कमी को बहुत ज़्यादा महसूस करने लग गई है, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं लगता है कि अगर उसके माँ बाप जिंदा होते तो शायद ये फैसला ना लेते। सोहा की कही गई बातों का ज़ावियार पर बहुत अच्छी तरह से असर होने वाला है और वो एक मर्तबा फिर से जिम्मल से बात करने वाला है और जिम्मल पहले पहल तो यही कहेगी कि जहां पर ज़ावियार ने रिश्ता कर दिया है वो ठीक है, लेकिन बाद में जिम्मल रो पड़ेगी और फ़हद से अपनी मोहब्बत का इजहार ज़ावियार के सामने करने वाली है और ज़ावियार इस तरह से फ़हद के साथ अब रिश्ते के लिए राज़ी होने वाला है।